नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज के अपने इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं राइट टू प्राइवेसी के बारे में, यानी कि निजता के अधिकार, जो कि संविधान के अनुच्छेद 21 में बताया गया है। तो आज के अपने इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं राइट टू प्राइवेसी की। राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता का अधिकार। निजता का अधिकार हमें क्या क्या अधिकार देता है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 में बतलाया गया है। संविधान के अनुच्छेद 21 में वैसे तो हमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, परंतु अभी कुछ मामले में जो नवीनतम मामले जो अभी आजकल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय घोषित किए गए हैं, उसमें हम लोगों को समझाया गया है कि निजता का अधिकार का कहां तक विस्तार है। तो निजता के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने ये निर्देशित किया गया है कि निजता का अधिकार आर्टिकल 21 संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के तौर पर जाना जाएगा और इसमें विस्तारित भी किया गया है। आज के सेगमेंट में हम आपके लिए कुछ विशेष लाए हैं, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि निजता के अधिकार के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो जो कॉल रिकॉर्डिंग होती है, कॉल रिकॉर्डिंग क्या निजता के अधिकार के अंतर्गत आती है या नहीं आती? क्या कॉल रिकॉर्ड करना अपराध की श्रेणी में आएगा या अधिकारों का हनन है या नहीं है? आज के अपने सेगमेंट में हम इसी विषय में बात करने वाले हैं। निजता के अधिकार के अंतर्गत ये बताया गया है कि किसी व्यक्ति की कॉल रिकॉर्डिंग करना क्या अपराध की श्रेणी में आता है या फिर किसी के अधिकारों का हनन है या नहीं है। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि निजता के अधिकार में ये चीज आती है या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ। किसी व्यक्ति की कॉल रिकॉर्डिंग करना किसी थर्ड पर्सन के थ्रू, या आजकल सामान्य तौर पर सभी लोग कॉल रिकॉर्ड्स करते हैं और एंड्रॉइड फीचर्स भी कुछ ऐसे आ गए हैं कि आजकल लोग कॉल रिकॉर्ड करना और उनकी बातें एक दूसरे को शेयर करना ये बहुत मजे की बात ली जाती है। लेकिन दोस्तों, कानूनन तौर पे ये मजे की बात नहीं है। अगर हम इसे न्यायिक दृष्टिकोण से या विधिक दृष्टिकोण से देखें तो ये गैर कानूनी है। अगर किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति का कॉल रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे वो कोई दोस्त हो, चाहे कोई बाहरी व्यक्ति हो, चाहे कोई तीसरा व्यक्ति क्यों ना हो, उसके अंतर्गत ये अधिकार का हनन समझाया गया है। आर्टिकल 21 में जो बताया गया है संविधान के अनुच्छेद 21 में, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी एक्चुअली में क्या है कि राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में विस्तारित किया गया है बाद में, लेकिन आर्टिकल 21 जो संविधान का समझाता है हमें, वो देता है हमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत निजता के अधिकार का भी वर्णन किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस विषय में अच्छे से समझाया गया और इस विषय में स्पेशल गाइडलाइन दी गई है। इस विषय में दोस्तों माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने टेलीफोन टेप का मामला बताया गया था। टेलीफोन टेपिंग का मामला, जो कि पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के फोन टैप करना या उनकी कॉल रिकॉर्ड्स करना किसी भी थर्ड पार्टी के थ्रू, ये एक संविधान के अधिकारों का उल्लंघन है, निजता के अधिकारों का खुला उल्लंघन है, जिसमें न्यायालय ने साफ साफ हस्तक्षेप करके इस अधिकार को विस्तारित किया। आप समझते हैं दोस्तों, क्या पति पत्नी के बीच में भी ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि यदि पति अपनी पत्नी के कॉल रिकॉर्ड्स को न्यायालय में प्रस्तुत करे? तो हाँ दोस्तों, इससे भी साफ साफ निजता के अधिकार का उल्लंघन माना गया है कि यदि अगर पति पत्नी का कॉल रिकॉर्ड करे, उसका फोन टैप करे, या पत्नी अपने पति का कॉल रिकॉर्ड करे या उसका फोन टैप करे, तो ये सीधे सीधे उसका इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट है, इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट टू प्राइवेसी, जिसे अपन निजता के अधिकार के उल्लंघन के तौर पर जानते हैं। यदि केंद्र सरकार चाहे या राज्य सरकार चाहे तो किसी भी व्यक्ति का फोन टैप कर सकती है, ये उसके पास खुला अधिकार है इस चीज के बारे में। परंतु इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के सेक्शन 5 का सब क्लॉज 2 ये समझाता है हमें कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास विशेष मामलों में अपनी निजी सुरक्षा कारणों से या आपातकाल की वजह से या लोक शांति या लोक परेशानी भंग होने के आधार पर किसी भी व्यक्ति का फोन टैप कर सकते हैं, जहां उन्हें ऐसा खतरा लगता है या सुरक्षा के कारणों से वो लोग किसी व्यक्ति के फोन को टैप कर सकते हैं। परंतु राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देश में ये समझाया जाएगा
कि उसके लिए एक सक्षम अधिकारिता वाले संस्थान की अनुमति अति आवश्यक है। यदि उस सक्षम अधिकारिता वाले संस्थान की अनुमति नहीं है उसमें, तो फिर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो राज्य सरकार भी क्यों ना हो, चाहे वो केंद्र सरकार भी क्यों ना हो, किसी व्यक्ति का फोन टैप नहीं कर सकती है। हाल ही में पेगासस मामला आप लोगों के सामने आया है। आप लोगों को पता है कि पेगासस मामला काफी ज्यादा तूल ले चुका था। इस विषय में कई सारे बड़े बड़े राजनेता और बिजनेसमैन और कई सारे लोग जो ऐसे संस्थानों से जुड़े हुए हैं, उनके फोन टैपिंग का मामला आया था। पेगासस जो क्या है कि एक प्रकार की एक ऐसी वेबसाइट है या ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि स्पाईवेयर नाम से जाना जाता है, जो किसी व्यक्ति के फोन टैप करने की क्षमता रखता है। किसी व्यक्ति के फोन टैप हो सकते हैं, उसके कॉल रिकॉर्ड्स आ सकते हैं, उसमें उसकी इमेजेस, उसके मोबाइल का, उसके कंप्यूटर का, उसके लैपटॉप का पूरा डेटा पेगासस के माध्यम से, जो स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से वो सारी आपकी निजी डिटेल्स निकाल सकता है और खंगाल सकता है। तो इसके दायरे में कई सारे बड़े बड़े राजनेता, बिजनेसमैन एटसेट्रा कई सारे लोग इसमें आए हुए थे, जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट में काफी दिनों तक पेंडिंग चला और उस विषय में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल गाइडलाइन दी और इसे खुला उल्लंघन बताया कि ये निजता के अधिकार का खुला उल्लंघन ही है। पेगासस क्या है? पेगासस एनएसओ ग्रुप का बनाया हुआ एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि किसी व्यक्ति की निजी जानकारी सब कुछ इकट्ठी करता है और उसका सारा का सारा डाटा संरक्षण करके रखता है। जो स्पाईवेयर के माध्यम से एक सॉफ्टवेयर होता है, स्पाईवेयर के माध्यम से किसी व्यक्ति की मोबाइल की, कंप्यूटर की, लैपटॉप की इत्यादि की जानकारी वो संरक्षित कर लेता है और जो कि इस विषय में समस्त जानकारी किसी भी व्यक्ति को, किसी प्राइवेट पर्सन को भी लीक हो सकती है। इसीलिए पेगासस का मामला काफी ज्यादा तूल लिया था। आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि किस सेक्शन के तहत, किस धारा के तहत ये एक अपराध की श्रेणी में आएगा। इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट 1885 की सेक्शन 26B में ये बताया गया है कि कोई भी अधिकारी या कोई भी व्यक्ति यदि आपका कॉल रिकॉर्ड करता है आपकी बिना अनुमति के या आपको बिना बताए या किसी बिना सक्षम अधिकारिता के, तो वह एक दंडनीय अपराध है। और साथ ही साथ संविधान के आर्टिकल 21 का खुला उल्लंघन है, जो कि निजता के अधिकार से संबंधित है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अब हम लोग जानते हैं कि इस बारे में यदि कोई आपके निजता के अधिकार के अंतर्गत कोई आपकी कॉल रिकॉर्डिंग करता है या कुछ भी आपका डेटा, पर्सनल डेटा, मोबाइल का, कंप्यूटर का, लैपटॉप का इत्यादि का अगर वो लीक करता है या अपने पास संरक्षित करके रखता है, तब आपके पास क्या अधिकार है और आप किस जगह शिकायत करेंगे, कौन सी ऐसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जिसके पास आप शिकायत कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम आपको एक FIR करनी होगी। यदि आप FIR करना चाहते हैं तो FIR नहीं तो सीधे मानव अधिकार आयोग में, चाहे वो राज्य मानव अधिकार आयोग हो, चाहे वो केंद्र मानव अधिकार आयोग हो, आप सीधे जाकर के उसमें अपनी लिखित शिकायत दर्ज करा सकते हैं और साथ ही साथ मानव अधिकार आयोग उस विषय में संज्ञान लेकर आगे की कार्रवाई के लिए तैयार रहेगा और उस विषय में आगे कार्रवाई करके आपके सामने निर्णय प्रस्तुत करेगा। तो दोस्तों, आज के सेगमेंट में बस इतना ही। जानता हूँ ज्यादा जानकारी आपसे आज शेयर नहीं कर पाया, काफी दिनों बाद मेरा वीडियो सामने आया है। तो इसी के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।